क्या आप जानते हैं एक ऐसी सूरत भी है जो आपको कब्र के अजाब से बचा सकती है। क्या आप जानते हैं सिर्फ 30 आयात आपकी मगफिरत का सबब बन सकती हैं। और क्या आप ये जानते हैं कि ये सूरत हर रात आपकी हिफाजत कर सकती है। जी हाँ, ये है सूरतुल मुल्क। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कराम, आज हम कुरान मजीद की एक निहायत अजीम, बाबरकत और रूह को सुकून देने वाली सूरत के बारे में बात करने जा रहे हैं। ऐसी सूरत जो सिर्फ तिलावत ही नहीं बल्कि इंसान की आखिरत को संवारने का जरिया भी बनती है। ऐसी सूरत जो कब्र के अंधेरों में रोशनी बन जाती है, जो अजाब से बचाती है और अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूरतुल मुल्क की। यह कुरान पाक की 67वें सूरत है जिसमें 30 आयात हैं और ये मक्की सूरत है। लेकिन इसकी अजमत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में इरशाद फरमाया कि कुरान में एक सूरत है जिसकी 30 आयात हैं। वो अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करती है, यहां तक कि उसे बख्श दिया जाता है, और वो सूरत सूरतुल मुल्क है। सुभान अल्लाह। जरा गौर करें, सिर्फ 30 आयात, मगर उनका असर इतना बड़ा कि वो इंसान की मगफिरत का सबब बन जाए। आज हम दुनिया में कितनी ही चीजों के पीछे भागते हैं, माल, दौलत, शोहरत, लेकिन एक सूरत ऐसी है जो हमें अल्लाह के करीब कर सकती है। सूरतुल मुल्क हमें सबसे पहले अल्लाह ताला की कुदरत का एहसास दिलाती है। ये सूरत शुरू ही होती है अल्लाह की बादशाही के बयान से कि वही है जिसके हाथ में पूरी कायनात की हुकूमत है। वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है, और उसी ने हमें पैदा किया ताकि वो देखे कि हम में से कौन अच्छे अमल करता है। ये दुनिया जिसे हम सब कुछ समझ बैठे हैं, हकीकत में एक इम्तिहान है। यहाँ हर चीज आर्जी है। आज हम जवान हैं, कल बूढ़े होंगे। आज हम जिंदा हैं, कल हमें भी इस दुनिया से जाना है। और यही हकीकत सूरतुल मुल्क हमें बार बार याद दिलाती है। नाजरीन कराम, एक हदीस में आता है कि सूरतुल मुल्क कब्र के अजाब से बचाने वाली है। जब इंसान कब्र में जाता है तो वो अकेला होता है। न कोई दोस्त साथ होता है, न कोई अजीज, न माल काम आता है, न ताकत। सिर्फ आमाल साथ होते हैं, और इन्हीं आमाल में से एक अमल सूरतुल मुल्क की तिलावत भी है। जरा तसव्वुर करें, कब्र की तारीकी, खामोशी, और उस वक्त एक सूरत आपके लिए ढाल बन जाए, आपकी हिफाजत करे, अल्लाह के हुजूर आपके लिए सिफारिश करे। इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत को बहुत अहमियत देते थे और इसे सोने से पहले पढ़ने की तरगीब देते थे। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम भी इस पर अमल करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये सूरत सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि हिफाजत है, सुकून है, नजात है। सूरतुल मुल्क हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी में आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए। गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अल्लाह के कब्जे में है। अगर वो चाहे तो एक लम्हे में सब कुछ बदल सकता है। ये सूरत हमें आसमानों की तरफ देखने की दावत देती है कि देखो, अल्लाह ने कैसे बगैर किसी नक्स के सब कुछ बनाया। फिर दोबारा देखो, क्या तुम्हें कोई कमी नजर आती है? नहीं, क्योंकि अल्लाह की तख्लीक कामिल है। यह हमें गौर और फिक्र की दावत देती है कि हम अपनी जिंदगी को सिर्फ खाने पीने और दुनियावी कामों तक महदूद न रखें, बल्कि अल्लाह को पहचानें, इसकी नेमतों का शुक्र अदा करें। सूरतुल मुल्क में जहन्नम का भी जिक्र है। एक ऐसा मंजर बयान किया गया है कि जब लोग जहन्नम डाले जाएंगे तो वो कहेंगे, काश हम सुनते, काश हम समझते, तो आज इस आग में ना होते। ये अल्फाज इंसान के दिल को हिला देते हैं, क्योंकि आज हमारे पास मौका है, हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अगर हमने गफलत की तो कल पछतावा होगा। इसी तरह इस सूरत में जन्नत वालों का भी जिक्र है। जो लोग अल्लाह से डरते हैं, उसकी नाफरमानी से बचते हैं, उनके लिए मगफिरत है और बड़ा अजर है। यही असल कामयाबी है, न कि दुनिया की वक्ती खुशियां। नाजरीन कराम, अगर हम वाकई कामयाब होना चाहते हैं तो हमें सूरतुल मुल्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। रोजाना सोने से पहले उसे पढ़ें, इसका तर्जुमा समझें, अपने बच्चों को सिखाएं और अपनी जिंदगी को इसके मुताबिक ढालने की कोशिश करें। सोचें, अगर आज रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो तो क्या हम तैयार हैं? सूरतुल मुल्क आपके लिए रोशनी बन सकती है,
आपके लिए नजात बन सकती है। बस शर्त यह है कि आप इसे अपना लें। अल्लाह हमें कुरान से मोहब्बत करने वाला बनाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।